अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। क्लास फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर 2 हिज फर्स्ट फ़्लाइट, उसकी पहली परवाज़, इसकी हम उर्दू ट्रांसलेशन कर रहे थे और पहले पार्ट के अंदर मैंने इसका 50% पोर्शन मुकम्मल कर लिया था। मज़ीद जो इसका पोर्शन रहता है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर कर लेंगे। अगर यहाँ तक आपने इसकी ट्रांसलेशन नहीं देखी तो पहला पार्ट जो मैंने अपलोड किया है उसमें देख सकते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ है, ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। लेज का मैंने आपको बताया था, जो छज्जानुमा इस तरह चोटी होती है, तो वो क्या हुआ, स्टेप्ड आउट, आगे की तरफ, बाहर की तरफ उसने कदम बढ़ाए, बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। ब्रिंक ऑफ द लेज, ब्रिंक कहते हैं किनारे को, दहाने को, तो जो लेज है उसके किनारे की तरफ उसने कदम बढ़ाए। स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक टांग पे खड़े होते हुए, विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग, तो जो बगले होते हैं उनकी ये आदत होती है कि एक टांग अपनी छुपा लेते हैं, तो दूसरी टांग जो है उसने अपने परों के नीचे छुपाते हुए एक टांग के ऊपर खड़ा हुआ। ही क्लोज्ड वन आई, उसने एक आंख बंद की। देन द अदर, और फिर दूसरी। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, और प्रिटेंड किया मतलब कि जाहिर किया, ऐसा दिखाया कि वो सोया हुआ है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उन्होंने, जो उसके भाई वालदैन वहाँ दूसरी तरफ सतह मुर्तफ़ा के ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने नो नोटिस, कोई तवज्जो नहीं दी, ऑफ हिम, उसकी तरफ। ही सा हिज टू ब्रदर्स, उसने देखा अपने दो भाइयों को, एंड हिज सिस्टर, और अपनी बहन को, लाइंग ऑन द प्लाटो, वो जो सतह मुर्तफ़ा है उसके ऊपर लेटे हुए, डोजिंग, डोज कहते हैं ऊँगना, मतलब नींद के अंदर जो है वो नींद के अंदर ऊँग रहे थे। विद देयर हेड्स, अपने सरों को, संक, डुबोए हुए। संक का वैसे मतलब डुबोना, मतलब कि सिंक फर्स्ट फॉर्म होती है डुबोना, तो संक डुबोया हुआ, लेकिन यहाँ पे मतलब हुआ छुपाया हुआ। इन टू देयर नेक्स, अपनी गर्दनों के अंदर, तो बगले जो होते हैं वो इसी तरह खड़े खड़े भी या लेटे लेटे किस तरह सोते हैं, अपनी गर्दनों के अंदर अपनी जो उनकी चूंज वगैरह होती है या सर होते हैं उनको छुपाया होता है उन्होंने। हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर्स, प्रीन किसको कहते हैं, प्रीन एक वर्ब है जिसका मतलब है संवारना। तो परिंदे क्या करते हैं, अपनी चूंज के साथ अपने जो पिछले पर होते हैं उसको, अपने बालों को संवारते हैं, सजाते हैं। तो उसका जो बाप था वो सजा रहा था, संवार रहा था अपने परों को, ऑन हिज वाइट बैक, अपनी सफ़ेद पुश्त के ऊपर। ऑनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ उसकी तरफ ध्यान दे रही थी या देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटल हाई हम्प ऑन द प्लाटो, वो जो उसकी वालदा है वो खड़ी थी एक उबार के ऊपर, सतह मुर्तफ़ा पे। तो इस तरह सतह मुर्तफ़ा मतलब कि जो प्लाटो बना होता है उसके ऊपर जो छोटा सा उबार था, मतलब जो जगह ऊंची थी, इस तरह उबार बना हुआ था, वहाँ पे उसकी वालदा खड़ी थी और उसको देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट, उसकी जो सफ़ेद मतलब सीना था, छाती थी, थ्रस्ट फारवर्ड, वो आगे को निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन, बार बार। शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, उसने तोड़ा एक मछली का टुकड़ा। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पाँव के नीचे पड़ा हुआ था, तो उसको वो बार बार तोड़ती थी। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक, और फिर रगड़ती थी अपनी चूंज की हर तरफ, मतलब चूंज की दो तरफें होती हैं, एक साइड और दूसरी साइड, तो दोनों साइडों को वो रगड़ती थी। ऑन द रॉक, चट्टान के ऊपर, पत्थर के ऊपर। द साइट ऑफ द फूड, ये जो खाने का मंजर था, मैडन हिम, उसने पागल कर दिया उसे। तो ये देखें, ये साइट ऑफ द फूड, ये पूरा एक सब्जेक्ट है जिसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। मैडन यहाँ पे क्या है जी, एक वर्ब है, और हिम क्या है जी, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये एक ट्रांसिटिव वर्ब हुआ क्योंकि इसको मुकम्मल करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी पड़ी है, और ये पूरी एक नाउन फ्रेज़ है। और इसमें अगर देखें ऑफ द फूड, तो ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज़ भी है, और अगर देखें तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज़ भी है, क्योंकि ये साइट एक नाउन है और ये नाउन को डिस्क्राइब कर रही है। ऑफ द फूड, सिर्फ पूरा द साइट ऑफ द फूड क्या होगा, नाउन फ्रेज़ होगी, जो कि सब्जेक्ट का काम यहाँ पे कर रही है। तो ये जी जो मंज़र था खाने का, उसने दीवाना कर दिया, पागल कर दिया उस बगले को। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, कितना ही अच्छा लगता है खाने को तोड़ना इस तरीके से। स्क्रैपिंग हिज बीक, अपनी जो चूंज है उसको स्क्रैप करना, रगड़ना। नाउ एंड अगेन, बार बार। टू वेट इट, वेट का मतलब है यहाँ पे तेज़ करना। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो चूंज को अपनी रगड़ते हैं, साफ़ भी करते हैं, साथ साथ उसको तेज़ करने के लिए।
तो वो कहता है कि कितना ही अच्छा लगता है खाने को इस तरह से तोड़ना, चूंच को रगड़ना और उसे तेज़ करना। ही अटर्ड अ लो कैकल, अटर कहते हैं जी अदा करना, निकालना। तो कैकल जो उनकी आवाज़ होती है, कड़कड़ाना, जो भी आवाज़ निकालते हैं बगले, गा गा की आवाज़ निकालते हैं, तो उसने अदा की एक छोटी सी आवाज़ निकाली अपनी ज़ुबान से, मुंह से। हिज मदर कैकल टू, उसकी माँ ने भी बदले में आवाज़ निकाली, क्योंकि परिंदे जब बोलते हैं तो अगला रिप्लाई भी करता है। तो उसकी माँ ने बदले में भी आवाज़ निकाली। एंड लुक्ड अवर एट हिम, और उसकी तरफ देखा, उस बगले की तरफ। नेक्स्ट पैराग्राफ है जी, गा ही क्राइड, उसने ये आवाज़ें निकाली, वो चिल्लाया। बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम अवर सम फूड, उससे इल्तजा करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए कि उसकी तरफ खाना लाए। तो वो इस वजह से चिल्ला रहा था कि वो भूखा है, उसकी तरफ खाना लाए। गा ऊल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डिराइजिवली, उसने भी बदले में चिल्लाई, वापस जवाब दिया, लेकिन डिराइजिवली कहते हैं तमस्खर के साथ, उसका मजाक उड़ाते हुए, तंजिया अंदाज में, ताकि उसको शर्म आए, इस तरह से उसने जवाब दिया। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन फिर भी उसने जो है ना बुलाया, कहा दर्दनाक अंदाज में। फिर उसने तमस्कर के साथ कहा उसकी वालदा ने, लेकिन जो बगला था उसने फिर भी उसको बुलाया दर्दनाक अंदाज से, क्योंकि वो भूखा था। एंड आफ्टर अ मिनट, और एक मिनट आर सो, मतलब एक मिनट या एक मिनट से ज़्यादा टाइम होगा, उसके बाद ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, उसने एक खुशगवार आवाज़ निकाली। ऊपर तो दर्दनाक आवाज़ निकाली थी, लेकिन एक दो मिनट के बाद उसने एक खुशगवार, खुशी वाली आवाज़ निकाली, चीख निकाली। क्यों? क्योंकि हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ ने उठाया हुआ था एक मछली का टुकड़ा। एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट, और उस टुकड़े के साथ उसकी तरफ उड़ रही थी। तो इस वजह से उसने एक खुशी वाली चीख निकाली। ही लीन्ड आउट, लीन मतलब झुकना, आउट बाहर, तो वो झुका बाहर की तरफ, ईगरली बड़ी बेताबी के साथ, बेकरारी के साथ, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, टैप करते हुए मतलब कदम आगे रखते हुए या रगड़ते हुए उस चट्टान को, विद हिज फीट अपने पाँव के साथ। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, कोशिश करते हुए कि उसके नज़दीक आए, जैसे ही वो उसके पार होने लगी। मतलब कि अगर इधर खड़ा है तो उसकी माँ इस तरह नीचे से जब पास आने लगी तो उसने कोशिश किया कि उसके नज़दीक जाए। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब उसके वो मद्देमुकाबल आई, अगर यहाँ खड़ा है तो बिल्कुल उसके अपोजिट जब वो आई, एब्रेस्ट ऑफ द लेज, उस ये जो लेज है, मिसाल के तौर पे ये लेज है, तो उसके बिल्कुल जब सामने आई, चोटी के सामने आई, शी हाल्टेड, हाल्ट कहते हैं रुकना, तो वो वहाँ पे रुकी, हवा में ही रुक गई। हर लेग्स हैंगिंग लिम्प, उसकी जो टांगें थी वो लटक रही थी बिल्कुल कमज़ोर, मतलब कि उसने अपनी जो टांगें थी उनको बिल्कुल हिलाना जिलाना छोड़ दिया था, क्योंकि उसने परवाज़ नहीं करनी थी, वहाँ पे रुकना था। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पर थे वो बेहरकत हो गए, साकत हो गए, क्योंकि वो चाहती थी कि वहाँ कुछ देर के लिए रुके। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, जो टुकड़ा था मछली का हर बीक, ये देखिए हर बीक का मतलब है कि उस माँ के चूंच के अंदर, हर किसके लिए है? फीमेल के लिए। ऑलमोस्ट विद इन रीच, तकरीबन पहुँच में था, ऑफ हिज बीक, और हिज बीक का मतलब है कि उस बगला जो मेल है उसकी जो चूंज है उसकी पहुँच में था। ही वेटेड अ मोमेंट, उसने इंतज़ार किया एक लम्हे के लिए, इन सरप्राइज, हैरत में, वंडरिंग, सोचते हुए, वाई शी डिड नॉट कम नियरर, कि वो नज़दीक क्यों नहीं आ रही, उसके सामने आके खड़ी हो गई लेकिन नज़दीक नहीं आ रही थी, तो वो हैरत में ये सोचने लगा कि वो नज़दीक क्यों नहीं आ रही। एंड देन, और फिर, मैडन बाय हंगर, भूख से निडाल या भूख से पागल, भूख से दीवाना, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने गोता लगाया, छलांग लगाई मछली की तरफ। विद अ लाउड स्क्रीम, ऊंची आवाज़ के साथ, ही फेल आउटवर्ड्स, वो गिरा, फाल की सेकंड फॉर्म फेल, वो नीचे की तरफ गिरा, आगे की तरफ गिरा, एंड डाउनवर्ड, और नीचे की तरफ, इन टू स्पेस, हला के अंदर, हवा के अंदर। हिज मदर हैड स्वूप्ड अपवर्ड, स्वूप कहते हैं जी झपटना, मतलब इस तरह से उड़ के जाना, तो उसकी मादर जो है वो झपटी अपवर्ड, ऊपर की तरफ, तेज़ी से ऊपर की तरफ गई। एज ही पास्ट बिनेथ हर ही हर्ड द स्विश ऑफ हर स्विंग्स, अब यहाँ पे अगर माँ है उसकी खड़ी, तो चूंज से जब उसने फेंका तो वो जब इस तरह उसके नीचे से गुजरने लगा, जब उसने नीचे छलांग लगाई, वो मछली का टुकड़ा मुंह में लिया,
तो जाहिर सी बात है वो उसके नीचे से जब गुजरने लगा तो उसने सुनी स्विश ऑफ हर विंग्स। स्विश कहते हैं सरसराट, जब परिंदे पर मारते हैं तो उनसे जो आवाज़ निकलती है उसको स्विश कहते हैं। तो उसके परों की सरसराट उसने सुनी। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम, और फिर एक खौफनाक या एक शदीद खौफ ने, सीज कहते हैं जकड़ लेना, बंद कर देना। तो एक शदीद खौफ ने उसे जकड़ लिया, उस बगले को। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका दिल रुक गया, दिल जैसे कहते हैं बंद हो गया, तो दिल उसका साकत हो गया। ही कुड हेयर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड अ मोमेंट, लेकिन ये जो डर, ये खौफ, ये उसका दिल का रुकना था, ये थोड़ी ही देर के लिए था। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही लम्हे, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, उसने महसूस किया अपने परों को बाहर की तरफ खुलते हुए। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, उसकी जो छाती के ऊपर पर थे उसके अगेंस्ट, मतलब अगर पर इधर हैं तो इस तरह मुखालफ सिमत में जो है हवा चली। देन अंडर हिज स्टमक, और फिर उसके मैदे के नीचे से हवा गुजरी। एंड अगेंस्ट विंग्स, और उसके जो पर थे उसकी मुखालफ सिमत में, क्योंकि उसने अगर इधर उड़ना है तो हवा इधर जाएगी, तो मुखालफ सिमत में उसको हवा काट कर गई। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो महसूस कर सकता था कि उसके जो परों के टिप्स कोने थे वो काट रहे थे हवा को। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, हेड लॉन्ग कहते हैं सर के बाल, मतलब इस तरह नीचे गिरना, तो उसको यही डर था कि वो नीचे गिर जाएगा, तो वो अभी जो है सर के बाल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स, तो वो ऊंचा उड़ रहा था आहिस्ता आहिस्ता से, डाउनवर्ड नीचे और ऊपर, मतलब कि वो उड़ान बढ़ रहा था नीचे और ऊपर की तरफ। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वो अब मज़ीद खौफज़दा नहीं था, उसका डर ख़त्म हो गया था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिज़ी, उसने थोड़ा बहुत जो है चकराहट महसूस की, क्योंकि पहली मरतबा उड़ा तो उसने जो डिजीनेस होती है, चकराहट होती है, उसको महसूस किया। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, और फिर उसने फड़फड़ाए अपने परों को, वंस एक मरतबा। एंड ही सोर्ड अपवर्ड, और वो ऊंचा ऊपर की तरफ उड़ गया। ही अटर्ड अदा की निकाली, अ जॉय स्क्रीम, एक खुशगवार चीख या आवाज़ निकाली। एंड फ्लैप्ड देम अगेन, और उन परों को दोबारा फड़फड़ाया। ही सोर्ड हायर, वो ऊंचा उड़ा। ही रेज्ड हिज ब्रेस्ट एंड बैंक्ड अगेंस्ट द विंड, उसने अपनी जो उसका सीना है, छाती को इस तरह ऊपर को किया, उठाया ऊपर को, और हवा के जो है ना साथ साथ उड़ा। गा गा गा, मतलब उसने ये आवाज़ें निकाली खुशी के अंदर। हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम, तो उसकी जो वालदा है अचानक झपटा लगा के उसके पास से गुजरी, मतलब कि उसके पास से ऊपर को उठी, उसके पास से गुजर के। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज़, उसके जो पर हैं, उसकी वालदा के पर एक ऊंची आवाज़ पैदा कर रहे थे। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया बगले ने हर अपनी वालदा को, विद अनदर स्क्रीम, एक और जो है चीख के साथ, आवाज़ के साथ। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिज हिम स्क्रीमिंग, फिर उसका जो बाप था वो उसके ऊपर उड़ा स्क्रीमिंग, आवाज़ें निकालते हुए। देन ही सा, फिर उसने देखा हिज टू ब्रदर्स, अपने दोनों भाइयों को। एंड हिज सिस्टर, और अपनी बहन को। फ्लाइंग अराउंड हिम, उसके इर्द गिर्द उड़ते हुए। करवटिंग, करवट कहते हैं उछलना कूदना, मतलब खुशी से इस तरह बाजियाँ लगाना या उछलना, तो करवट कर रहे थे, बाजियाँ लगा रहे थे, उलट रहे थे, उछल कूद रहे थे। एंड बैंकिंग, और जो है ना मुड़ रहे थे। एंड सोरिंग, और ऊपर उड़ रहे थे। एंड डाइविंग, और गोते लगा रहे थे, मतलब इस तरह नीचे एकदम से जाके ऊपर, जैसे पानी में गोते बंदा लगाता है, इस तरह हवा में उछल कूद रहे थे, मुड़ रहे थे, ऊपर को जा रहे थे, गोते लगा रहे थे। देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट, और फिर वो मुकम्मल तौर पे भूल गया, दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो हमेशा के लिए ऐसा नहीं था, मतलब कि हमेशा के लिए वो उड़ नहीं सकता था। तो वो बात उसके जहन में जो बैठी हुई थी कि वो हमेशा के लिए उड़ नहीं सकता था या उड़ नहीं रहा था, वो जो है ना वो मुकम्मल तौर पे भूल गया। एंड कमेंस्ड, और शुरू की, आगाज़ किया, हिमसेल्फ, अपने आप को, टू डाइव, किसके लिए, गोते लगाने के लिए। एंड सोर, ऊपर उड़ने के लिए। एंड करवट, और उछलने कूदने के लिए खुशी के अंदर। श्रीकिंग, श्रीली, तेज़ आवाज़ से चीखते हुए। ही वॉज नियर द सी नाउ, वो अब समंदर के करीब था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, सीधा उसके ऊपर उड़ रहा था, समंदर के ऊपर। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और जो बहर थी, जो समंदर था,
उसका बिल्कुल सीधा सामना कर रहा था, मतलब उसके ऊपर चल रहा था। ही सा अ वास्ट ग्रीन, अच्छा वास्ट इसको पढ़ना है, एक होता है वर्ड वेस्ट जिसको मतलब हम कहते हैं फुजला या ज़ाया, तो ये वास्ट वसी। तो उसने देखा एक वसी ग्रीन सब्ज कलर का सी समुंदर बिनेथ हिम अपने नीचे, विद लिटल रिजेज मूविंग ओवर इट, जो हल्की हल्की लहरें थी वो उसके ऊपर चल रही थी। एंड ही टर्न हिज बीक, और उसने अपनी चूंच को मोड़ा साइड वेज, साइड की तरफ, एंड क्राउड एम्यूजिडली, और खुशी के साथ जो है उसने आवाज़ निकाली। ठीक है, आवाज़ निकाली, जो भी वो आवाज़ निकालते हैं परिंदे बगला, तो खुशी के साथ निकाली। एंड अराउंड हिम, और इसके इर्द गिर्द, हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, उसकी फैमिली भी चीख रही थी, आवाज़ें निकाल रही थी। प्रेजिंग हिम, उसको जो है वो उसकी तारीफ़ कर रहे थे, सराह रहे थे, एडमायर कर रहे थे। एंड देयर बीक्स, और उनकी चूंजें वर ऑफरिंग हिम, उसको पेश कर रही थी स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश जो मछली है उसके टुकड़े उसको ऑफ़र कर रहे थे। तो उनका मकसद इसको भूखा रखना नहीं था, बल्कि इसको जो है ना भूखा रख के उसके अंदर ये पैदा करना था, एक हौसला पैदा करना था कि तुम उड़ सकती हो, जिसमें वो कामयाब होंगे। ही हैज़ मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने अपनी पहली परवाज़ मुकम्मल कर दी। तो ये सबक था जी हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो लियम ऑफ लहटी ने लिखा है। इसको 2 पार्ट्स के अंदर मैंने इसकी ट्रांसलेशन मुकम्मल की है। इसकी एक्सरसाइज मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।